इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में। अभी कोई टेक्निकल के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। अभी देखिए, मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो डाला हुआ था कि 9:15 से 9:40-45 तक हमें यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि उस समय मार्केट में वॉलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है। तो कई सारे लोगों ने उसमें कमेंट करके करा कि इस समय ही सबसे ज्यादा हमें प्रॉफिट मिलता है, सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी इस समय रहती है, तो मोमेंटम इसी समय आने के चांसेस रहते हैं, उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहता है। बिल्कुल सही बोला, उनका अपना ओपिनियन देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स उन लोगों को। अभी देखिए, मैं इस पर थोड़ा सा ना डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा होता क्या। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने वो वीडियो जो बनाया था वो बनाया था बिगिनर्स के लिए, क्योंकि जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सारे लोग लगभग वो ऑप्शन बायर हैं और बिगिनर्स हैं। अगर आप बिगिनर स्टेज में है तो फिर आपको इस समय ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। 9:15 के बाद काफी ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहता है, बहुत ज्यादा मतलब रिटेल ट्रेडर आते हैं, बहुत ज्यादा स्मार्ट मनी वाले लोग आते हैं, तो काफी ज्यादा अनवांटेड स्पाइक उस समय लगते हैं। तो अगर आप उस समय के लॉस को नहीं झेल पाए तो फिर आप पूरा दिन आपका खराब हो गया, आपके पास कैपिटल नहीं बचेगा, कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। अगर कैपिटल बचा भी होगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिर जाएगा। इस वजह से मेरे कहने का मतलब, आप 40-45 मिनट मार्केट को आप एक मतलब एक डेटा बिल्डअप करने दीजिए। डेटा बिल्डअप करने के बाद अगर मार्केट में कुछ डेटा बिल्डअप होता है और आपको समझ में आती है कि अब आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए। देखिए, मैं 15 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। आप अगर लाइव मेरे साथ जुड़ते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं या मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरी वीडियो में अक्सर देखते रहते होंगे कि मैं हमेशा ही बताता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। 15 मिनट से छोटा टाइम फ्रेम आपको नहीं लगाना है, अगर आप इंटरडे का चार्ट यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं, इंटरडे में लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, देखिए, 15 मिनट में अगर आप छोटा चार्ट लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम ट्रेड यहाँ पर मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड मिलेंगे 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, और आप उतनी देर यहाँ पर फंसते रहेंगे। क्योंकि एक चीज मार्केट में है कि 80% हमारा यहाँ पर साइकोलॉजी काम करता है, सिर्फ 20% यहाँ पर टेक्निकल काम करता है। अगर आप चार्ट के बारे में, किसी पैटर्न के बारे में, किसी टूल के बारे में जानते हैं, तो वो सिर्फ 20% यहाँ पर काम आने वाला है। सिर्फ 80% आपके यहाँ पर साइकोलॉजी काम आने वाली है। अगर आपके पास 80% साइकोलॉजी आपकी सही नहीं है तो फिर आप मार्केट में यहाँ पर लॉस करने वाले हैं, ये बिल्कुल गारंटी के साथ हम कह सकते हैं। आपको लॉसेस नहीं करने हैं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर बिल्कुल फिट होनी चाहिए। अब साइकोलॉजी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। देखिए, किस तरह से साइकोलॉजी हमारी फिट होनी चाहिए। पहला रूल तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए कि आपको 9:45 9:30 45 मिनट से पहले मार्केट में आना नहीं है। मतलब 15 मिनट की कम से कम 3 कैंडल आप यहाँ पर बनने दीजिए, उसके बाद आप मार्केट में आइए, तो आपको अनुमान आ जाएगा कि मार्केट आज करने क्या वाला है। सबसे ज्यादा 9:15 के बाद होती है यहाँ पर ट्रैपिंग। अगर मार्केट में ट्रैपिंग होने वाली है तो 9:15 9:20 के आसपास वो बहुत ज्यादा होती है। अगर आप इस चीज से बच गए, अगर देखिए किसी दिन आपके डायरेक्शन में मार्केट चला गया तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पर एक अच्छा पैसा बना लेंगे। लेकिन आपके अगेंस्ट अगर मार्केट चला गया तो आप एक अच्छा लॉस भी यहाँ पर कर सकते हैं। लॉसेस कैसे कम करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पर अभी बात करने वाले हैं। अब देखिए, मैंने बोला 80% हम यहाँ पर हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर काम आने वाली है, 20% आप टेक्निकल को छोड़ दीजिए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप किसी में भी कोई भी चैनल ज्वाइन करके किसी भी आप यहाँ पर टेक्निकल सीख सकते हैं। बहुत आसान होता है टेक्निकल सीखना, जो कि केवल हमारा यहाँ पर 20% काम आने वाला है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो फिर आप सारा टेक्निकल जानने के बाद भी यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए, हमारी आदत क्या होती है, जब मार्केट में हम घुस रहे होते हैं तो 11 बजे से पहले पहले हम यहाँ पर लॉस कर लेते हैं। 11 बजे से पहले पहले हम यहाँ पर लॉस कर लेते हैं, और जबकि हमारा कोई सेटअप भी नहीं बना, हमारा कोई स्ट्रेटजी यहाँ पर काम नहीं आई, बस हमें यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करना है। और 11 AM, बिफोर 11 AM हम यहाँ पर लॉस में आगे बैठ गए। उसके बाद अगर हम मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस वैसा ही लो हो जाएगा, वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आपका 80% साइकोलॉजी खराब हुई, तो फिर आप कहां से यहाँ पर प्रॉफिट में आने वाले हैं। उसके बाद आप फिर यहाँ पर कहां प्रॉफिट में रहने वाले हैं। आप अपने साइकोलॉजी पर यहाँ पर काम करना शुरू करिए। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, साइकोलॉजी किस तरह से ठीक हो सकती है अभी आपको मैं बताता हूँ। देखिए, कोशिश करिए कि जो फर्स्ट ट्रेड आप दिन का ले रहे हैं, आप कभी भी फर्स्ट ट्रेड ले रहे हैं तो वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव में जाना चाहिए। अगर फर्स्ट ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं है तो फिर आपका ज्यादातर चांसेस है बिगिनर स्टेज में कि अगले ट्रेड आप वहां पर लॉस ही करेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट इस तरह से बना हुआ है कि इस लॉस को हमने रिकवर करना है। इस चीज को आप लिख के रख दीजिए, कहीं पर भी आप नोट डाउन करके आप चिपका लीजिए, जहां पर आपका सेटअप लगा हुआ है, जहां पर आपकी स्क्रीन लगी है उसके बगल में आप चिपका लीजिए कि अगर आप लॉस को देखकर अगला ट्रेड करेंगे तो वो भी आपका यहाँ पर लॉस में होने वाला है। कल के लॉस को देखकर, अगर कल के लॉस को सोचकर आप आज ट्रेड करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, मार्केट से बदला लेंगे, रिकवर होने की कोशिश करेंगे, तो आज भी आपके 99% चांसेस है यहाँ पर कि आप यहाँ पर लॉस में रहने वाले हैं। तो इस चीज को आप लिख लीजिए कि आप जो हुआ कल का आपने लॉस किया तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आप उस बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, रिकवर नहीं करेंगे।
रिकवर करने का यहाँ पर नहीं सोचेंगे। अगर आपका सुबह पहले ट्रेड में लॉस हो गया है तो आप अगले ट्रेड में रिकवर करने की नहीं सोचेंगे। आपके सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आप ये मान के चले पहले ट्रेड में आपको 1000 रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया है, अगले ट्रेड में आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप इस प्रॉफिट को बुक करिए। लेकिन अगर आप इस 500 रुपए को बुक नहीं करते और 1000 रिकवर करने के बारे में सोचते हैं तो फिर आप पूरे दिन भर यहाँ पर लॉस में रहने वाले हैं। ये फिर आप लिख के यहाँ पर ले लीजिए। समझ में आ रही है ना साइकोलॉजी किस तरह से 80% यहाँ पर काम करने वाली है, क्योंकि हम डायरेक्ट यहाँ पर पैसे से जुड़े हुए हैं। हम कोई सामान नहीं खरीद रहे कि सामान हमारे पास पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा, हमें लॉस हो रहा है। हम डायरेक्ट यहाँ पर पैसे से जुड़े हुए हैं। अगर हमें डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा मनी कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रही, तो आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर फिर गड़बड़ाने वाली है, और जहां साइकोलॉजी गड़बड़ाई वहां पर आप यहाँ पर लॉस में रहने वाले हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि पहला ट्रेड आपका यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर पहला ट्रेड पॉजिटिव है, आपको दिन भर में 15 मिनट का आप टाइम फ्रेम लगाइए। ये मैं हमेशा कहता हूं कि 15 मिनट के नीचे टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर ट्रेड मत करिए। अगर आप बिगिनर हैं तो पहला ट्रेड आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे और पहला ट्रेड पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर 90% आपने जंग जीत ली है। 90% चांसेस है कि आप पूरे दिन भर यहाँ पर प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं, क्योंकि आपको ट्रेड 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड मिलेंगे नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और जितने कम ट्रेड मिलेंगे उतनी कम पॉसिबिलिटी होगी यहाँ पर आपको लॉस करने की। तो अपना माइंडसेट इस तरह से आप प्रिपेयर करिए कि आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं करना है, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाना है, आपको यहाँ पर अपने सेटअप पे काम करना है। सेटअप इन द सेंस मतलब आपको प्रोसेस फॉलो करनी है। अगर आपका सेटअप बन रहा है, अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है तो आपको डब्ल्यू पैटर्न ट्रेड करना है। यहाँ पर हर इंपल्स पे यहाँ पर ट्रेड आपको नहीं करना है। अगर एम पैटर्न बनना है तो आपको एम पैटर्न पे ट्रेड करना है, हर इंपल्स पे यहाँ पर ट्रेड आपको नहीं करना है। इस तरह से आप अपनी 80% की साइकोलॉजी को यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। बस इस साइकोलॉजी का ही विशेष रोल होता है ट्रेडिंग में। अगर आपने साइकोलॉजी अपनी ठीक करी तो आप यहाँ पर 90% चांसेस है, 100% चांसेस है कि आप उन 10% में आ सकते हैं जो लोग यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। अदरवाइज फिर आपको यहाँ पर लॉस करना निश्चित है। अगर आप महीने की पहली तारीख है तो कोशिश करिए कि महीने का जो पहला ट्रेडिंग सेशन है वो आपका यहाँ पर पॉजिटिव जाना चाहिए। अगर महीने का पहला ट्रेडिंग सेशन आपका यहाँ पर प्रॉफिट में जा रहा है तो ये इस बात के चांसेस ज्यादा है कि आपके नेक्स्ट डे भी यहाँ पर प्रॉफिट में जाने वाले हैं। कोशिश करिए कि एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोज रहना है। अब आप लोग कहेंगे ये तो हर कोई कोशिश करेगा कि मैं यहाँ पर पॉजिटिव में क्लोज रहूं, मैं यहाँ पर ग्रीन में क्लोज रहूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देखिए हर कोई यही सोचेगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि साइकोलॉजी इस तरह से आपको मेंटेन करनी है। दूसरी बात, एक चीज मैं आपको और बताऊं कि जैसे हम लॉस लेते हैं तो लॉस तो हम पूरा लेंगे। स्टॉप लॉस अगर हमने 30 पॉइंट का रखा है तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पर पूरा लेने वाले हैं। लेकिन प्रॉफिट के चक्कर में हम यहाँ पर 10 पॉइंट में निकल जाएंगे, हम यहाँ पर 15 पॉइंट में निकल जाएंगे, हम यहाँ पर 20 पॉइंट में निकल जाएंगे। नहीं, अगर आपको यहाँ पर कोई पैटर्न आप ट्रेड कर रहे हैं, आप कोई सा भी पैटर्न यहाँ पर आप ट्रेड कर रहे हैं, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, तो आप अपने टारगेट तक का वेट कीजिए। आप पीएनएल को खोल के बार बार नहीं देखेंगे। अगर आपको पीएनएल को खोल के यहाँ पर बार बार देखने वाले हैं तो फिर से आपकी साइकोलॉजी यहाँ पर गड़बड़ाने वाली है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए। जो मैं चीज यहाँ पर बता रहा हूँ उस चीज को आप यहाँ पर नोट डाउन करते रहिए, तो आपकी यहाँ पर 100% साइकोलॉजी यहाँ पर आपकी बनने वाली है। बस कोशिश करिए कि आपका जो टेक्निकल है वो केवल 20% ही काम आता है। इस चीज का ध्यान रखिए। जो 80% यहाँ पर साइकोलॉजी काम आने वाली है वो ना गड़बड़ाए। अगर किसी दिन आपका किसी वजह से मींस माइंड डाइवर्ट हो रहा है, अगर आपका ध्यान किसी और तरफ है, तो उस दिन आप ट्रेड यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। उस दिन आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। अगर माना किसी से झगड़ा हुआ है, हो सकता है किसी से कहा सुनी हुई बहस हुई है, तो उस दिन आप यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर आपका माइंड सही नहीं है, अगर स्वास्थ्य सही नहीं है, तो ट्रेड आप यहाँ पर अवॉइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ पर 100% ध्यान देना होता है, तभी हमारी साइकोलॉजी यहाँ पर ठीक हो पाएगी। अगर आप प्रीवियस लॉस के बारे में सोच रहे हैं और उसको रिकवर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर मार्केट में ट्रेड उस दिन नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप पहले के लॉस को सोचते रहेंगे तो आप आज के दिन उसे रिकवर करने की सोचेंगे, और जहां आपने उसे रिकवर करने की सोची वहां पर आपका लॉसेस यहां पर शुरू हो जाएंगे। पहली बात, आपको साइकोलॉजी को अपना बिल्कुल ऐसा रखना है, बिल्कुल मतलब साधु की तरह, बिल्कुल शांत मन होना चाहिए आपका। दूसरी बात, आपको यह समझ में आना चाहिए कि आपको आज ही पैसा डबल नहीं करना है। जो मतलब स्मार्ट मनी लोग होते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, वहां पर 1%, 1.5% के लिए यहाँ पर काम करते हैं, 1.5% के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि 10,000 लेके आप आज के दिन में 20,000 बना लेंगे, आज के दिन में 15,000 बना लेंगे, जबकि जो स्मार्ट मनी है उनके पास पैसा हमसे ज्यादा है। एक प्लस पॉइंट ये है कि पैसा हमसे ज्यादा, दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि उनके पास इनसाइडर इंफॉर्मेशन ज्यादा है हमसे, वो हमसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि उनके पास करोड़ों रुपए होके, उनके पास हजारों रुपए होके, लाखों रुपए होके, वो अगर 1% के लिए यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आप 10,000 लगा के या फिर 50,000 लगा के आज ही उसको हमें 20,000 यहाँ पर कमाना है, हमें यहाँ पर 40% का रिटर्न चाहिए। तो ऐसा आप कैसे समझ सकते हैं? अगर एफडी में 8-9% का रिटर्न आपको मिल रहा है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर आज 50% का रिटर्न चाहिए?
50% का रिटर्न चाहिए। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यहाँ पे टेक्निकल केवल 20% काम आने वाला है और अपना माइंडसेट यहाँ पर आपका 80% काम आने वाला है। तो आपको टेक्निकल पे ज्यादा ध्यान ना देकर अपने माइंडसेट पे यहाँ पर ध्यान देना है। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहां पर हम लाइव मार्केट से रिलेटेड टिप्स देते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस तरह के ट्रेडिंग सीखने के लिए आप जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक दिया हुआ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में।